हेलो फ्रेंड्स। यार इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और साथ साथ आप लोग के इंटरनल एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आज मैं आपको ऐसे 18 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लोगों का स्कोर मैक्सिमाइज होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और साथ साथ आप लोग के इंटरनल एग्जामिनेशंस में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे सर हमें कोई बुक सजेस्ट कर दो जिसके अंदर सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो भाई मैं आप लोग लेके आया हूँ ऑसवाल की मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, जो कि आप लोग के 2024 एग्जामिनेशन के लिए है। इसमें वो सारी चीज़ें जिनसे आपको जो स्कोर है मैक्सिमाइज होगा। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारे एमसीक्यूज की, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। काफी अच्छी चीज है। इसका मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। आपको फिजिकल कॉपी आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। देखो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों इसमें रहते हैं। बेसिकली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको आंसर दे दिया और साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी हर एक क्वेश्चन की, चाहे वो एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको 18 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंशिएट कर लेना। इसमें बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसके ऊपर कि बताओ ये कौन सा, ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इज जीडीपी अ रियल इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी एक रियल इंडिकेटर है वेलफेयर का, आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है, हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों अगेन मनी एंड बैंकिंग से, हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पूछ सकता है वो, बताओ हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई और हाउ क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब भी एडी मोर देन एएस होता है तो इकोनॉमी में क्या होता है, आपको बताना है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, घटती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, घटती है, क्या इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, आपको बताना है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। बीओपी का क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनोमस आइटम्स कौन कौन सी होती है बीओपी में और अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फॉरेन एक्सचेंज रेट का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस टाइम पे एग्रीकल्चर का कैसी कंडीशन थी, आपको पता होना चाहिए। 3 से 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम होता था और बहुत सारी और भी जमींदारी सिस्टम्स की वजह से इश्यूज होते थे एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा था इकोनॉमी पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991। आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स करे गए थे 1991 में। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको बताना है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और बेसिकली इससे बेनिफिट क्या होता है इकोनॉमी को। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज स्टिल अ चैलेंज इन इंडिया। इंडिया में अभी भी रूरल डेवलपमेंट एक चैलेंज क्यों बना हुआ है। ठीक है। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। आपको बेसिकली बताना है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में क्या क्या डिफरेंशिएट था इंडिया के, पाकिस्तान के और चाइना के। ठीक है। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है।
18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए। तो बच्चों ये 18 के 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम के लिए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अगर कोई भी दिक्कत निकल के आती है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।